सेलुलर चेंजेस ड्यूरिंग माइलाइट डिफ्रेंसिएशन। यहाँ पे हम बेसिकली बात कर रहे हैं न्यूट्रोफिल्स की। न्यूट्रोफिल्स कितने स्टेप्स में बनते हैं? ठीक है, सबसे पहले देखें यहाँ पे हमारे पास माइटोटिक सेल है जिसे हम क्या कह रहे हैं, माइलोसाइट्स। माइलोसाइट कन्वर्ट होता है मेटामाइलोसाइट में, वो कन्वर्ट होता है बैंड सेल्स में, और बैंड सेल कन्वर्ट होते हैं मेच्योर न्यूट्रोफिल में। ये जो लास्ट 3 स्टेजेस हैं इनको हम कहते हैं पोस्ट माइटोटिक सेल्स, जबकि जो माइलोसाइट है वो माइटोटिक सेल है। अब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में चेंजेस आती हैं फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ माइलोसाइट इनटू न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूक्लियर चेंजेस पहले हम देखते हैं। माइलोसाइट की अगर हम बात करें तो उसमें जो न्यूक्लियस है वो लार्ज है, यूकैरियोटिक है, ठीक है, यानी उसमें हेट्रोक्रोमेटिक पोर्शन कम होता है, और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव न्यूक्लियस होता है, यानी उसमें न्यूक्लियस जो है वो एक्टिव है, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो होता है हो रहा है और प्रोटीन्स जो है वो बन रही हैं। मेटामाइलोसाइट और बैंड सेल की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस स्मॉल हो गया, यूकैरियोटिक है, और न्यूक्लियस भी कम एक्टिव रह जाता है, ठीक है। उसके बाद मेच्योर न्यूट्रोफिल में क्या होता है, कंडेंस्ड हेट्रोक्रोमेटिक न्यूक्लियस हो जाता है, ठीक है, हमने कहा ना डेंस होता है, और न्यूक्लियस जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, यानी उसमें प्रोटीन्स नहीं बन रही होती। सो मेजर चेंजेस कहाँ पे आई, साइज में और ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन में। साइज स्मॉल हो गया और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव न्यूक्लियस है। उसके बाद साइटोप्लाज्मिक चेंजेस की अगर हम बात करें तो माइलोसाइट में साइटोप्लाज्म जो है वो बेसिफिलिक होता है। इसके अलावा सेंसिस हो रही होती है स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स की। लेकिन जैसे ही मेटामाइलोसाइट और बैड सेल स्टेज आती है वहाँ पे क्या होता है, बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स मेच्योर हो जाते हैं, और बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और साइटोप्लाज्म किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिडोफिलिक में, ठीक है। पेल ब्लूइश साइटोप्लाज्म हो जाता है और ग्रेन्यूल्स मेच्योर हो जाते हैं। ये डिफरेंट चेंजेस हैं जो न्यूट्रोफिल की फॉर्मेशन के दौरान आती हैं।